नमस्कार दोस्तों, सिंपल वॉइस के इस मंच पर आपका स्वागत है। महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन के 133वें जन्मदिन के अवसर पर पेश है फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर के आखिरी दृश्य में उनके द्वारा दिया गया एक भाषण, जिसका अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद किया है डॉक्टर शकील ने और जिसका पाठ कर रहे हैं पटना रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता एवं रंगकर्मी विनोद कुमार जी। माफ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता। ये मेरा काम है भी नहीं। न तो मैं किसी पे हुकूमत करना चाहता हूं, न तो किसी को फतह। मैं सबों की मदद करना चाहूंगा अगर मुमकिन हो तो। यहूदी, गैर यहूदी, स्याह फाम, सफेद फाम, हम सभी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। इंसान होते ही ऐसे हैं। हम सभी एक दूसरे के सुख के सहारे जिंदा रहना चाहते हैं, न कि एक दूसरे की मुसीबत के सहारे। हम एक दूसरे से नफरत और हकारत नहीं करना चाहते। इस दुनिया में सबों के लिए जगह है और यह प्यारी धरती इतनी जरखेज है कि सबों के लिए सब कुछ मुहैया कर सकती है। जिंदगी की राह आजाद और खूबसूरत हो सकती है, लेकिन हम भटक गए हैं। लालच ने इंसानों की रूहों में जहर भर दिया है। नफरत के खारदार तारों ने दुनिया का मुहासिरा कर लिया है। लालच के फौजी कदमों ने हमें बदनसीबी और खुरेजी के दलदल में फंसा रखा है। हमने अपनी रफ्तार तो तेज कर ली है, लेकिन खुद को अंदर से बंद कर लिया है। इफरात दौलत देने वाली मशीनों ने हमें तंगहाल बनाकर छोड़ा है। हमारे इल्म ने हमें तंग नजर बना दिया है और चालाकी ने हमें सख्त और बेरहम। हम सोचते ज्यादा हैं, मगर महसूस बहुत कम करते हैं। मशीन से ज्यादा हमें इंसानियत की जरूरत है। चालाकी से ज्यादा हमें रहमदिली और शराफत की जरूरत है। इन खूबियों के बगैर जिंदगी तशद्दुद से भर जाएगी और हम सब कुछ गंवा चुके होंगे। हवाई जहाज और रेडियो हमें एक दूसरे के करीब ले आए हैं। हम सबों के इत्तेहाद के लिए ये चीजें इंसानों के अंदर मौजूद नेकी को पुकारती हैं और आलमी भाईचारे को तलाश करती हैं। इस वक्त मेरी आवाज दुनिया भर के करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। करोड़ों नाउम्मीद मर्दोजन, औरत और छोटे बच्चों तक, जो ऐसे निजाम के शिकार हैं जो इंसानों को अजियत देते हैं और मासूमों को कैद। वो जो मुझे सुन सकते हैं उन्हें मैं कहता हूं, नाउम्मीद मत हो। जो शामत हम पर आई है वो सिर्फ एक गुजरता हुआ लालच है। वैसे इंसानों की तलखी जो इंसानी तरक्की से खौफजदा हैं। इंसानों की नफरत गुजर जाएगी और तानाशाह निस्तो नाबूद हो जाएंगे। जो ताकत उन्होंने आवाम से छीनी है वो वापस आवाम को मिल जाएगी। और जब तक इंसान मर रहे हैं, आजादी कभी फना नहीं हो सकती। सिपाहियों, खुद को इन हैवानों के हवाले मत करो जो तुमसे हकारत करते हैं, तुम्हें गुलाम बनाते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी पे कादिर हैं, जो ये कहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या महसूस करना चाहिए, जो तुम्हारी सख्ती से तरबियत करते हैं, मुकर्रर गिजा देते हैं, तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं और तुम्हें तोप के गोले के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारे दिल इंसानियत और मोहब्बत से लबरेज हैं। नफरत मत करो। जिन्होंने खुद प्यार नहीं पाया और जो गैर फितरती है वही नफरत करते हैं। सिपाहियों, गुलामी के लिए मत लड़ो, आजादी और खुद मुख्तारी के लिए लड़ो। सेंट लुइक के 17वें बाब में लिखा है कि खुदा की बादशाहत इंसानों के अंदर है। एक इंसान या इंसानों की एक जमात में नहीं, बल्कि सारे इंसानों में, तुम में, तुम सब में। तुम जो आवाम हो, तुम्हारे पास ताकत है। मशीनों को पैदा करने की ताकत, सुख को पैदा करने की ताकत। तुम जो आवाम हो, तुम में इस जिंदगी को आजाद और खूबसूरत बनाने की ताकत है। इस जिंदगी को हैरत अंगेज खूबियों वाली मुहिम बनाने की ताकत है।
और तब जमहूरियत के नाम पे आओ, इस ताकत का इस्तेमाल करें। आओ हम मुत्तहद हो जाएं। आओ एक नई दुनिया के लिए लड़ें, एक शाइस्ता दुनिया जहां सभी इंसानों को काम करने का मौका मिले, जो नौजवानों को मुस्तकबिल और जईफों को तहफ्फुज दे। ऐसे ही वायदों से हैवानों ने इक्तदार की बुलंदियों को पा लिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, वो वायदा वफा नहीं करते, वो कभी नहीं करेंगे। तानाशाह खुद को आजाद कर लेते हैं, लेकिन अवाम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। आओ अब दुनिया को आजाद करने के लिए जंग लड़ें, कौमी सरहदों को मिटा दें, लालच, नफरत और गैर रवादारी को खत्म कर दें। आओ एक फहम दुनिया के लिए लड़ें, एक ऐसी दुनिया जहां साइंस और तरक्की सुख तक हमारी रहनुमाई करेगी। सिपाहियों, जमहूरियत के नाम पे आओ, हम एक हो जाएं। हान्ना मेरी जान, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम जहां कहीं भी हो, ऊपर की तरफ देखो ऊपर की तरफ। आफताब की शुआएं नजर आ रही हैं। हम एक नई दुनिया में आ रहे हैं, एक रहमदिल दुनिया जहां इंसान अपने लालच, अपनी नफरत और अपनी हैवानियत से ऊपर उठेगा। ऊपर देखो हान्ना, देखो, इंसान की रूह को पंख मिल गए हैं और आखिरकार उसने उड़ना शुरू कर दिया है। वो उठकर इंद्रधनुष तक जा पहुंचा है, उम्मीद की किरणों में। ऊपर देखो हान्ना, देखो ऊपर की तरफ, देखो हान्ना।